अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे पैसेज। अच्छा, मुझसे एक सवाल होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज कहाँ से आता है, क्योंकि पैसेज 10 नंबर का है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 9 में भी है, क्लास 10th में फर्स्ट ईयर में भी है और आगे भी। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक वीडियो देख लो, पैसेज के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। पास पेपर का एक पैसेज है जो कि बराबर में चलेगा भी, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसे कैसे करना है। देखो, रूखे रूखे 10 नंबर है, बिल्कुल एग्जामिनर कहता है कि बस अब ले जाओ ये 10 नंबर, छोड़ना नहीं इसे। अब अगर वहाँ भी 4-5 नंबर लोगे तो फिर आगे क्या हाल होगा। तो यहाँ पर 10 नंबर लेके जाओ, इसको नहीं छोड़ना 10 नंबर को, ठीक है। परसेंटेज पे फ़र्क करेंगे ये 10 नंबर। अच्छा, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि पैसेज आता कहाँ से है। तो भाई, पैसेज अनसीन होता है। पैसेज कहीं से भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई पैराग्राफ फिक्स नहीं है, कोई चैप्टर फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। पैसेज कहीं से भी उठाकर दिया जा सकता है। पैसेज दिया ही इसलिए जाता है ताकि बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है, यानी उसने कितना समझा है, कितना पढ़ा है, उसकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, वो किसी चीज़ को पढ़ के कितना समझ पा रहा है, ये चेक करने के लिए पैसेज दिया जाता है। इंग्लिश में जो चीज़ें आपको कराई जाती है ना, वो बड़ी ही मीनिंगफुल होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि आप लोग बस पेपर के लिए तो उसे कर जाते हो, बात नहीं समझते। तो चलो आज की वीडियो देखो, कहीं से भी पैसेज आ जाए 10 नंबर पक्के करो, ठीक है। चलो आओ, पैसेज को करना कैसे है इसको देखते हैं। अच्छा, पैसेज 9-10 फर्स्ट ईयर में आता है, मैंने आपको ये बता दिया था। इसको तो 12 कर लो, ठीक है, ये 10 लिख दिया था। अच्छा, अब देखो पढ़ते हैं कि पैसेज क्या है, उसके बाद पैसेज को करना कैसे है, फिर पैसेज कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज होता क्या है। देखो भाई, पैसेज होता है किसी भी बड़ी राइटिंग में से, या किसी भी स्टोरी में से, या किसी भी आपके पास जो राइटिंग है ना उसमें से एक पैराग्राफ, ठीक है, कोई एक हिस्सा। देखो, ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास पैराग्राफ हो, कोई भी ऐसा हिस्सा या कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जिसको पढ़कर उस स्टोरी को या उस राइटिंग को समझने में बहुत आसानी मिले, तो वहाँ से पैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। पैसेज किसी भी राइटिंग में से उठाया जा सकता है, किसी भी स्टोरी में से या किसी भी चीज़ में से उठाकर आपको दिया जा सकता है। ये पैराग्राफ होता है बेसिकली, या इसे सेक्शन कह लो, इसे पार्ट कह लो स्टोरी का, या जो भी आपको राइटिंग दी गई है उसका हिस्सा होता है ये। समझ में आ गया ना पैसेज क्या है। अच्छा, इसके कोई ना कोई मायने होते हैं और इससे पूरी बात क्लियर हो रही होती है, या अच्छी खासी बात क्लियर हो रही होती है। ये बात तो हो गई हमारी। अब आओ पैसेज को करना कैसे है। देखो, बराबर में पैसेज चल रहा है, वो पैसेज भी मैं उठा लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता रहूँ कि पैसेज को आपने करना कैसे है। अच्छा, सबसे पहले देखो, पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ो। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है ना पैसेज के, उन क्वेश्चंस को देख लो। सबसे पहले क्या काम करना है, जो क्वेश्चन है पैसेज के वो देख लो। देखो, जब आपको अपना गोल पता होता है तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, सफ़र आसान हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हो, पता है ना। तो यहाँ पैसेज पे भी उसी रूल को लगाओ। पहले क्वेश्चंस देख लो ताकि जब पैसेज पढ़ रहे हो ना तो आपको पता चल जाए, हाँ ये क्वेश्चन मुझे कहा था। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, छोटा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अब आओ, रीड द पैसेज थॉली। अब देखो, आपने क्या करना है, पैसेज को बहुत तवज्जो से जो है वो रीड करना है। बिल्कुल माइंड से तमाम मीम्स रील्स निकाल दो, तमाम बंदों को निकाल दो और बंदियों को भी निकाल दो। बस पैसेज को और उसमें की जा रही बात को पढ़ना है। अब ये तो नॉर्मल है, पैसेज कर रहे हो तो पढ़ोगे ही। अब इसमें क्या ट्रिक है, अभी ट्रिक समझो आगे। आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड की आइडिया। अब देखो, कोई ना कोई पैसेज आपको कुछ ना कुछ बात बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो, मैं जो पैसेज अभी बराबर में चल रहा है उसमें राइस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब क्या पाकिस्तान में राइस कितना खाया जाता है इस पे बात हो रही है, या पाकिस्तान में राइस की प्रोडक्शन कितनी है इस पे बात हो रही है। तो जब आइडिया समझोगे ना क्यों ये पैसेज दिया गया है, तो ये बात उस वक्त समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब ये तीसरी जो है मैं की पॉइंट बताकर आपको पैसेज पढ़ाता हूं ताकि फिर बाकी जो आएंगे वो एक्सप्लेन करूं। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। अब देखो, बड़े बड़े सेंटेंस भी दिए जाते हैं। ये पैसेज तो बड़ा आसान है ताकि समझ में आए ना बात, लेकिन अक्सर पैसेज में इतने हार्ड वर्ड्स होते हैं या इतने हार्ड सेंटेंस होते हैं, उनके मायने आपको सीधे समझ नहीं आ रहे होते। या कभी कभार पैसेज के अंदर इस्तेमाल हुए हुए होते हैं ईडियम्स, जैसे कि आपको है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं,
बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें या जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लो ताकि बात समझ में आए। और एक और चीज़, उसके बाद पैसेज शुरू करते हैं कि पैसेज के अंदर ना अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगी। तो वोकेबलरी अच्छी रखो। अब वो कैसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, राइटिंग करो, और जब रीडिंग कर रहे हो तो हार्ड वर्ड्स जो आ रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कर लो या मार्क कर लो, उन्हें याद रखो। और अगर राइटिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि ये गो और ये वेरी, ये हार्ड और ये डिफ़िकल्ट, इस तरह के वर्ड्स हटाओ और इनके सिनोनियम्स यूज़ करना शुरू करो, ताकि जब वही सेम वर्ड आपको पैसेज वगैरह कहीं देखने के लिए मिले तो आपको आए, और जब ऐसे में वो वर्ड आपके आए तो बंदा बोले हाँ इसने पढ़कर आया ये बच्चा। चलो अब आओ पढ़ते हैं पैसेज को। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी देखो इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। अच्छा, पहले लिखा हुआ है द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। आपने इस पैसेज को पढ़कर इसका टाइटल बताना है कि क्या टाइटल हो सकता है, क्या नाम दिया जा सकता है इस पैसेज को। पहला सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है द 3 मेन क्रॉप ऑन विच ह्यूमन बीइंग लार्जली डिपेंड एज फॉर सर्वाइवल। अब वो 3 कौन सी ऐसी फसलें हैं, क्रॉप का मतलब होता है फसलें, वो 3 कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं लार्जली। अब देखो यहाँ डिपेंड करने से क्या मुराद है, मैंने कहा था ना आइडिया समझो। तो यहाँ डिपेंड करने से मुराद है कि अगर ये नहीं होंगी तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएगी। देखो दुनिया में जितनी भी फसलें हैं ना, अगर ये ना हो, जैसे कि चावल, आटा, गंदुम, और ये गन्ने की, सॉरी गन्ना बोल रहा हूँ, हाँ गन्ना भी ले लो, और साथ ही साथ ये जो होती है हमारे भुट्टे की फसल, ये ना हो, फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने समंदर में हमारे लिए इतना ज़्यादा खाना रखा है कि हम इनको खाए बगैर भी सी फूड पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हम सी फूड कम खाते हैं, ये ज़्यादा खाते हैं। तो एक बता रहा हूँ आपको बात, याद रखना। कभी कभार बच्चे ये सोचते हैं कि ये ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एट द ग्लोबल लेवल इज। अब कौन सी ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में, इस पे ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। पाकिस्तान बेशक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो रही होगी तो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात नहीं हो रही तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया। ठीक है, मेरी बात समझो। अब आगे देखो, ईच ईयर पाकिस्तान प्रोड्यूस राइस एंड एवरेज ऑफ। अब एवरेज पाकिस्तान कितना राइस पैदा कर रहा है, मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपने बताना है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आफ्टर वीट एंड कॉटन द थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान इज। आटा या गंदुम कह लो, या भुट्टे की फसल के बाद, गंदुम और भुट्टे की फसल के बाद वो तीसरी कौन सी ऐसी फसल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। चलो अब पैसेज पढ़ते हैं, देखो सारे जवाब खुद ही निकलेंगे। पहला जवाब तो जब ही आएगा जब पूरा पैसेज हो जाएगा, बाकी सारे आपको जवाब इसी में मिल जाएंगे। राइस, अच्छा अब जरा ये पॉइंट देखो, एनालाइज एनी प्रोवाइडेड क्वेश्चंस बिफोर रेफरिंग बैक टू द पैसेज। समझ गए, हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है, क्वेश्चन भाई और बहनों ने मिलकर समझ लिया है, मेरे भाइयों ने भी समझ लिया है, मेरे बहनों ने भी समझ लिया है। अब जब ये लोग करेंगे पैसेज को तो पूरे नंबर हासिल करेंगे। चलो अब आखिरी क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, आखिरी भी पढ़ देता हूँ कि पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाला हो गया था। अच्छा ये देख लो, लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू अंडरस्टैंड अनफेमिलियर वर्ड्स। अब देखो जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अनफेमिलियर यानी जो वर्ड्स आपको पता ही नहीं है, जैसे कि यहाँ स्टेपल्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो स्टेपल्स का मतलब नहीं आ रहा आपको, तो क्या हो सकता है, इसको सोचने की कोशिश करो। अब आखिरी पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज करते हैं। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो मैं उसके ऊपर 10-15 मिनट नहीं डालूंगा, मैं उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ूंगा, या उस क्वेश्चन को भी छोड़ सकता हूँ, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ना बेस्ट है अगर टाइम है तो। अब आओ पढ़ते हैं। राइज, और कोशिश करो सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ो, पूरा पैसेज एक साथ नहीं पढ़ना। सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग निकालो, सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग निकालो, और पूरे 10 नंबर करो। अच्छा कहते क्या है, राइस इज अ मेंबर ऑफ द ग्रास फैमिली। अब ग्रास क्या होती है, आपके पास घास। चावल अगर आपने देखे हो तो एक घास की फसल में उगता है ये, ठीक है, इसकी फसल घास होती है, जैसे आपकी घास नहीं उग रही होती जंगली घास, वैसी इसकी फसल दिखती है। तो राइस एक घास की फैमिली का मेंबर है, ठीक है। आपको पता है ना, आम जैसे कि पेड़ों पे मिलेगा, किन्नू पेड़ पे मिलेगा, इसी तरह बहुत सारे फल के पेड़ों पे मिलते हैं, इसी तरह बहुत सारे फल ज़मीन पे मिलते हैं, जैसे कि आपका तरबूज। अब तरबूज पेड़ पे लग गया, सर पे गिरा तो तरबूज तो नहीं मिले, इंसान ही ख़त्म हो जाएगा, इतना भारी तरबूज जब सर पे आएगा।
तो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, हमारे सर पे अगर तरबूज गिरा तो हम तो गए। तो इसीलिए तरबूज ज़मीन पे लग रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह चावल जो है वो घास की एक फसल में लग रहा होता है। तो समझ में आ गई। अलॉन्ग विथ वीट एंड कॉर्न। अब आपको यहाँ 3 फसलों पे बात की जाएगी, वीट, कॉर्न, राइस, ठीक है। वीट, कॉर्न, राइस, यानी वीट गंदुम, ठीक है, गंदुम ये वगैरह, कॉर्न यानी भुट्टा, सही है। इट इज वन ऑफ द 3 क्रॉप्स ऑन विच ह्यूमन बीइंग लार्जली डिपेंड एज फूड फॉर सर्वाइवल। अगर ह्यूमन बीइंग जो कि हम लोग हैं, तो हम लोग इन 3 फसलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। बिल्कुल सही बात है। बिरयानी पकेगी, चावल आ गए, सालन पकेगा, रोटी आ गई, सब्जी पकेगी, रोटी आ गई, वीट आ जाएगा, ठीक है, उसी से हासिल होगी ना, गंदुम से ही रोटी हासिल होगी। अच्छा, दाल पकेगी, चावल और सब्जी आ गए, और चावल और रोटी आ गए। समझ गए ना क्यों डिपेंड करते हैं हम लोग इन पे इतने ज़्यादा। और यकीन मानो सालन कोई भी पके, चावल हो तो मज़ा आ जाता है। अब हर घर में ऐसा होता ही है, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास कह लो, कि पहले रोटी खाते हैं फिर चावल, ताकि मज़ा दुबाला हो जाए। मैं तो यही करता हूँ भाई, चावल आखिर में खाता हूँ ताकि मज़ा दुबाला रहे। मैं ट्रू लवर हूँ राइस का, चलो। लेकिन बिरयानी राइस कम खाता हूँ मैं, प्लेन राइस ज़्यादा पसंद है, दाल चावल। राइस इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द ग्लोबल लेवल। देखो, सिर्फ पाकिस्तान में राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया में। चाइनीज़ तो राइस के बगैर रह ही नहीं सकते। चाइनीज़, कोरियन, जैपनीज़, ये सारे राइस के दीवाने हैं। जितना ज़्यादा राइस ये लोग कंज्यूम करते हैं ना, और इंडियन भी और पाकिस्तान भी मिला लो, इतना ज़्यादा कोई नहीं करता, ठीक है। ये बड़े ही दीवाने लोग हैं चाइनीज़ राइस के। एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान चाइना की इतनी ज़्यादा बनती है, लेकिन चाइनीज़ जो राइस खाते हैं ना, वो थोड़े अलग किस्म के भी होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे टाइप होते हैं। हमारे टीचर ने हमें बताया था, एज इट इज़ यूज एज अ स्टेपल फूड। अब स्टेपल फूड क्या है? स्टेपल फूड वो फूड होता है, अब देखो इन्होंने कहा था ना अनफेमिलियर वर्ड्स। स्टेपल फूड वो फूड होगा या वो खाना जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो हमारी मेन खुराक में आता है। जैसे कि रोटी स्टेपल फूड है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह भुट्टे को भी, ठीक है, कॉर्न को भी, और इसी तरह जो है राइस को भी, ठीक है। और मीट, और ये जो हमारे होते हैं मीट, चिकन, ये भी हमारे स्टेपल फूड है, हम इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कोई मेहमान आए, या तो गोश्त पक रहा है चिकन में, या तो मीट पक रहा है आपके पास, ठीक है। फूड इज़ मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड, और मुख्तलिफ दुनियाओं, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में, विल कंटिन्यू टू बी सो फॉर द फ्यूचर। अच्छा, अब ये कोई चावल रोटी खुराक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि एक ख़ास टाइम के लिए वायरल हुई, जैसे कि रील वायरल हो गई, कोई बंदा वायरल हो गया ख़ास टाइम के लिए, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। अब जैसे तो हमारे चैनल को ही देख लो, शुरू शुरू में कितना रीच पे था, अभी थोड़ा कम पे चल रहा है, व्यूज़ कम है। लेकिन ये चावल रोटी, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है कि शुरू शुरू में वायरल थी और अभी कम हो गई है। ये हमेशा से वायरल रहेंगी। चाहे जिंगर खा लो, प्रोज खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन सुकून रोटी खा के ही मिलता है, ये अक्सर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन द कमिंग 30 ईयर्स, 30 साल आगे जाकर, मतलब फ्यूचर में 30 साल क्या होगा ये बताया जा रहा है। द वर्ल्ड विल रिक्वायर्ड 70% मोर राइस दैन डैट इट्स रिक्वायर्ड टुडे। अच्छा, अभी जितने चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, या जितने लोग ले रहे हैं, आने वाले 30 सालों में इसका 70% ज़्यादा चाहिए होगा। 70%, तो देखो कितना बड़ा नंबर है। अच्छा, तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का। प्रोड्यूसर यानी ऐसा मुल्क जहाँ से चावल उगाया जा रहा है, जिधर चावल की इरिगेशन की जा रही है, उगाया जा रहा है, इधर कल्टीवेशन हो रही है, और इसको फिर दूसरे मुल्कों में और ख़ुद इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा रहा है। पाकिस्तान का चावल बड़ा ही क्वालिटी का माना जाता है, जिसमें सेला, बासमती और मतलब मुख्तलिफ किस्म के राइस होते हैं ईच ईयर, और हर साल ऐसा ही है। इट प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 6 मिलियन टन्स एंड टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया। अब देखो जवाब आया, रेस्ट ऑफ साउथ एशिया में मतलब पाकिस्तान 60 मिलियन टन जो चावल है उसे उगा रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। द कंट्री सप्लाई 30% ऑफ द वर्ल्ड राइस। अच्छा, 30% जो है पाकिस्तान ये दुनिया को सप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी। राइस इज पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट क्रॉप इन टर्म ऑफ एरिया सोन। तो तीसरी बड़ी फसल है ये पाकिस्तान की, आफ्टर वीट एंड कॉटन। देखो यहाँ कॉटन का वर्ड इस्तेमाल हुआ, इस चीज़ को याद रखना।
अबाउट 11% ऑफ पाकिस्तानीज ग्लोबल कल्चर एरिया इज राइस ड्यूरिंग द समर और खरीफ सीज़न। तो ये खरीफ सीज़न के दरमियान इसकी खेती की जाती है, एग्रीकल्चर यानी खेती की जाती है। अच्छा चलो अब इनके जवाबात पर आते हैं कि जवाबात क्या निकलते हैं। अच्छा चल रहा है बराबर में, देख लो। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, हमने इसको पढ़ लिया था और आपके दिमाग में अब आ गया है। अब आप लोग सोच सकते हो सर पहला वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का जिक्र ज़्यादा है, ठीक है। राइस इज़ द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए स्टेपल फूड है ये नहीं कहा था, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ राइस इन पाकिस्तान इसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। तो मैं जो टाइटल इसका समझ रहा हूँ ना, और जो मुझे समझ में आ रहा है, राइस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, क्योंकि देखो सारी बातें उसी तरफ जा रही हैं कि 60 मिलियन है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना एरिया है, क्या है, किस फसल हो रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो इन्होंने फोकस करा है। तो इसीलिए राइस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान में इसके टाइटल, ये टाइटल मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। अगर आपको कोई और लग रहा है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अच्छा बाकी सवाल तो सारे मिलते जुलते ही होंगे। द 3 मेन क्रॉप ऑन विच ह्यूमन बीन लार्जली डिपेंड एज फॉर फूड सर्वाइवल। अब देखो कॉटन जो है ना वो खाने में नहीं आती, तो यहाँ कॉटन भी है, उसको नहीं गिन लीजिएगा। यहाँ पर हमने उन 3 चीज़ों पे रहना है जो कि लोग डिपेंड कर रहे हैं। एक हो गया राइस, दूसरा हो गया आपके पास क्या कॉर्न, और तीसरा हो गया वीट, ठीक है। या वीट कह लो, कॉर्न कह लो, राइस कह लो, इस तरह की तरतीब भी रख सकते हो। तो वीट कॉर्न माइस ये तो है ही नहीं, वीट राइस कॉटन ये तो है ही नहीं, वीट कॉर्न राइस ये आपका बेस्ट है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप एट द ग्लोबल लेवल इज, तो दुनिया के मतलब ग्लोबल लेवल पर कौन सी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम की है, तो ये राइस होगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ऊपर आप देख भी सकते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये भी है कि अगर आपने पढ़ लिया है पैसेज तो जो जवाब दे रहे हो उसको चेक भी कर सकते हो। जैसे कि अब कन्फ्यूजन हो रही है कौन सी है, हो सकता है भाई वीट हो सकता है इसका जवाब आपके पास जो है वो दूसरा हो, कौन हो या राइस हो। चलो देख लेते हैं ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ भी है एज इट इज़ यूज एज अ स्टेपल फूड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड विल कंटिन्यू। अच्छा यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं, ये रहा। इट इज़ वन ऑफ द 3 क्रॉप्स ऑन विच ह्यूमन बीन लार्जली डिपेंड एज अलॉन्ग विथ वीट। हाँ तो इसका राइस ही ठीक है, राइस के साथ ही जाएंगे, राइस ही इसका सही है। हाँ ये लिखा हुआ है राइस इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, आपके पास राइस ही होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप एट द ग्लोबल लेवल इज़ राइस, क्योंकि बहुत सारी मुल्कों में रोटी से ज़्यादा चावल खाने को पसंद किया जाता है, तो इस वजह से इसका ये जवाब बन रहा है। अच्छा ईच ईयर पाकिस्तान प्रोड्यूस राइस एन एन एवरेज ऑफ 60 मिलियन, हमें ऊपर भी लिखा हुआ था, टन भी लगाना। आफ्टर वीट एंड कॉटन द 3rd लार्जेस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान इज राइस। सिंपल बात है, राइस, चावल बहुत पसंद करते हैं। तो देखा कितना आसान था। अब देखो फर्स्ट ईयर और 10 में ना इस तरह नहीं आते क्वेश्चन, ये तो 9 के लिए था, मैंने बताई नहीं बात, लेकिन ये 9 के लिए था। फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में ये ऐसे आएंगे कि सिर्फ क्वेश्चन होगा, जवाब आपने लिखना होगा। तो इसी तरह जो MCQs बनकर आए ना, इसी तरह जवाब लिखे जाएंगे। 2-2 लाइन के भी हो सकते हैं, 3-3 लाइन और वर्ड्स के भी हो सकते हैं। उसमें एक सिनोनियम का सवाल भी आता है, तो सिनोनियम आप उस वर्ड को पढ़ के जिनका वो पूछ रहे हैं आप बता सकते हो, मतलब जो भी वर्ड दिया हुआ होगा उसका सिनोनियम आप पढ़कर बता सकते हो, सिंपल बात है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो पूछना, मैं गाइड करूँगा। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।